हाय एवरीवन, यू वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन। दिस इज अनुपमा सिंह और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी फेरी टेल जैसी लव स्टोरी लाई हूँ। वो क्या है ना कि ये भागती दौड़ती जद्दोजहद भरी वाली जिंदगी में ना फेरी टेल का कॉन्सेप्ट खत्म ही हो गया है। हमारी लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेशन है कि हमको लगता है कौन एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ये जो प्रेम कहानी है ना, ये एकदम मॉडर्न फेरी टेल जैसी है। ये लव स्टोरी है अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी की। अर्चना पूरन सिंह, जिनको आप कपिल शर्मा शो में देखते हैं, वैसे उन्होंने बहुत सारे शोज एंकर किए हैं। वो बहुत कामयाब टेलीविजन आर्टिस्ट रही हैं। उन्होंने साइड रोल्स काफ़ी किए हैं और मिस ब्रिगेंजा जो उनका एक रोल था कुछ कुछ होता में, उसके लिए वो पॉपुलरली लोग उनको याद रखते हैं। वैसे वो मोहब्बतें में भी थी, बहुत सारी बड़ी फिल्में की उन्होंने। और परमीत सेठी को अगर मैं आपको बोलूँ तो सबसे ज़्यादा आई थिंक कोई याद रखता है तो वो है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में, क्योंकि वो काजोल के मंगेतर थे। अब ये लव स्टोरी को मैं मॉडर्न फेरी टेल क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आजकल ना रिश्ते टूटते बहुत हैं। तो अगर हम मान लीजिए हमने जल्दी शादी की, शादी टूट गई है या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप टूट जाता है, तो अक्सर एक नया पार्टनर पाना मुश्किल होता है, ऐसा शख्स पाना मुश्किल होता है जो आपको कंप्लीटली एक्सेप्ट करने को तैयार हो। तो कुछ ऐसा ही अर्चना पूरन सिंह के साथ था। वो बहुत कामयाब थी, वो पॉपुलर थी, वो मॉडर्न थी, शी वॉज आउट देयर, आउट गोइंग। और उनकी शादी टूट गई थी और उनका इतना खराब एक्सपीरियंस रहा था अपनी पहली शादी से कि उनका प्यार से विश्वास उठ गया था। वो किसी को डेट नहीं करना चाहती थी, वो शादी नहीं करना चाहती थी, वो कुछ भी नहीं करना चाहती थी। मतलब व्हेन इट कम्स टू मैन, शी इज़ लाइक आई एम डन। और उनकी मुलाकात हुई परमीत सेठी से एक पार्टी में। इन दोनों लोगों ने एक इंटरव्यू में कहा, परमीत ने कहा मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। जैसे ही मैंने अर्चना को देखा विथ ब्यूटी, ग्रेस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, इंटेलिजेंस, मुझे बहुत पसंद आया। और अर्चना ने कहा कि खूबसूरत तो है ही परमीत जी, बहुत ज़्यादा हैंडसम, बट कहते उनमें एक वो रूड और सॉफ्ट एक साथ थे। उन्होंने एक इंसिडेंट बताया कि मैं मैगज़ीन पढ़ रही थी और इस बंदे ने मेरे हाथ से मैगज़ीन छीन लिया और जब तक मैं उसको पलट के बोलती कि बिना एक्सक्यूज़ में कहे कि मतलब हेलो, तब तक ही टर्न अराउंड एंड ही सेड आई एम सो सॉरी, या मे बी ही डिड दैट टू गेट हर अटेंशन और समथिंग। शी सेड जब मैं परमीत से मिली तो मुझे पता चला कि एक आदमी सॉफ्ट भी हो सकता है, वनरेबल भी हो सकता है और वक्त आने पे सख्त भी हो सकता है। उसमें सारे इमोशंस हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हर मर्द आपको डोमिनेट ही करे या हर्ट ही करे। अब दिक्कत ये थी कि ये दोनों शादी नहीं कर सकते थे क्योंकि परमीत की फैमिली अगेंस्ट थी। क्योंकि हमारे यहाँ पे मैरिड मैन का एक्सेप्टेंस है पर मैरिड वुमेन का एक्सेप्टेंस नहीं है सोसाइटी में। उनको या तो अकेले रहना पड़ता है या फिर किसी डिवोर्स या सेपरेटेड आदमी से शादी करनी पड़ती है। उनको सिंगल शख्स मिलना मुश्किल है और अगर मिल जाए तो वो चलना मुश्किल है। यू नो व्हाट आई मीन। तो एक तो वो मैरिड थी, दूसरा वो परमीत से ज़्यादा कामयाब थी एंड शी वॉज नोन फॉर हर बोल्डनेस। फिर भी पे कहते ना प्यार अपने रास्ते ढूंढ ही लेता है। परमीत और अर्चना ने डिसाइड किया कि वो लिविंग रिलेशनशिप में जाएंगे। उस टाइम पे लिविंग रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब लाइक वे बैक इन 90s, अर्ली 90s। तो वो न्यूज़ में और सब जगह आते रहते थे। ऊपर से अर्चना ज़्यादा कामयाब थी तो कहीं ना कहीं मीडिया आपके पार्टनर को टारगेट करता है। लाइक हाउ वी सी ऐश्वर्या और अभिषेक के केस में मीडिया ऑलवेज, पीपल ऑल्सो टारगेट अभिषेक बच्चन की तुम ऐश्वर्या से कम कामयाब हो। और उसको जीना और अपने पार्टनर से हर रोज़ इतनी मोहब्बत करना बड़ी बात होती है। तो 4 साल तक ये लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहे और उसके बाद इन्होंने बेबी प्लान किया और देन दे डिसाइडेड टू मैरी। 1992 में उन्होंने शादी कर ली। कितनी मतलब ऐसा लगता है ना कि ये हकीकत नहीं होगी, ये कहाँ, मतलब आज तक इनका रिश्ता चल रहा है। और अर्चना जी परमीत की वीडियो बनाती रहती हैं और पहले परमीत की जो मम्मी थी वो अर्चना जी को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी फॉर ऑब्वियस रीजंस। बट अगर आपने देखा हो तो अब उनका सोशल मीडिया इज़ ऑल अबाउट मम्मी जी, मम्मी जी। एंड यू नो, जब आप ऐसी कहानियाँ सुनते हैं, ऐसी कहानियाँ फॉर सम रीज़न ना उठ के बाहर नहीं आती हैं। हम हमेशा सैड स्टोरीज सुनते हैं बट गाइज देयर आर फेरी टेल स्टोरीज। ना ही परमीत ने कभी भी अर्चना जी को बाहर जाके काम करने से रोका, ना ही मॉडर्न होने से रोका, ना ही किसी कभी उन पर क्वेश्चन किया, ना ही कभी ये बात उनके बीच में आई कि वो पहले से मैरिड है। एंड दे ब्यूटिफुली
सपोर्टेड ईच अदर आगे बढ़ने में। दोनों ने जब परमीत अर्चना से मिले थे तो वो स्टार थी, वॉज अ स्ट्रगलर, एंड दे दे रिस्पेक्टेड ईच अदर्स जर्नी। उन्होंने कई मेट्रो, डीडी मेट्रो जब नया नया आया था तो वो एक साथ उन्होंने सीरियल्स भी किए थे। दिस इज वॉट यू कॉल मॉडर्न फेरी टेल, वेयर देर इज इस तरह का एक्सेप्टेंस हो कि आपके अतीत में कुछ भी हुआ है, लेकिन अगर आज हम जुड़ रहे हैं तो यहाँ से एक नई शुरुआत करते हैं, यहाँ से एक खूबसूरत शुरुआत करते हैं। क्योंकि इस टाइम पे हम लोग इतनी ज़्यादा रिश्तों में गलतियाँ कर रहे हैं और उसके बाद डर जाते हैं कि अब कौन अपनाएगा, कि उस अकेलेपन के डर से खुद को इमोशन से कट करते पीछे चले जाते हैं। लेकिन अर्चना और परमीत की कहानियाँ बताती है कि प्यार जब होता है तो वो पूरी तरीके से होता है और पूरी एक्सेप्टेंस होती है उसमें। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वी मस्ट अप्रिशिएट कि परमीत कितने कमाल के मर्द हैं, बंदे हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि अर्चना जी ने स्क्रीन पे कुछ भी किया हो बट वो कितनी कमाल की शख्स होंगी रियल लाइफ में कि परमीत साहब को उनसे जो मोहब्बत हुई तो बस हो ही गई। ऐसी बहुत सारी फेरी टेल वाली स्टोरीज लेके हम आते रहेंगे। और हाँ, अर्चना जी को आप कपिल शर्मा के शो में देखना मत भूलिएगा, और परमीत जी को अर्चना जी के सोशल मीडिया पे। फॉर मोर कीप वॉचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन।